भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी के भाई हैं स्टेज सेकंड में जाने का, उनका पूरा प्रयास चल रहा है, 100% अपना प्रयास कर रहे हैं। बाकी कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है सभी भाई, और जो भाई कट ऑफ को लेकर नहीं परेशान है वो भाई परेशान है कि स्टेज सेकंड में आखिर वहाँ पर क्या होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट में हमारे गलती हो गई, एप्लीकेशन में गलती कर दिया, फॉर्म में गलती कर दिया, एडमिट कार्ड में गलती, लेकिन उन्होंने स्टेज फर्स्ट पेपर फाइनली क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई का मतलब कि उन्होंने पेपर दे लिया, अब उसको फाइनली वो लोग क्वालिफाई भी कर लेंगे, उसमें कोई वो शक नहीं है। बाकी कट ऑफ क्या जाएगी, सबसे ज़्यादा कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारे हमारे भाई परेशान हैं, जितनी भी हमारे बहनें परेशान हैं, तो सबको कट ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस करके मैंने बताऊंगा कि भाई कैसे क्या करना है, और स्टेज सेकंड की तैयारी कौन भाई करें, कौन बहनें करें स्टेज सेकंड की तैयारी। तो जितने भी भाई हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सत्यम द्विवेदी रायबरेली से आप लोगों के बीच में जुड़ा हुआ हूं ब्रदर्स एकेडमी के माध्यम से। तो जितने भी भाई हैं ब्रदर्स एकेडमी को जरूर फॉलो करें, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ब्रदर्स एकेडमी को जरूर फॉलो करें। आपने 100 चैनल सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन एक चैनल अगर हमारा भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो INS हिल का ट्रेनिंग तक ये चैनल आपके साथ, ट्रेनिंग से आने तक का पूरा साथ हमारा रहेगा आप लोगों के साथ। तो जितने भी भाई हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों की कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है भाई। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अब की बार का जो पेपर हुआ है ना, 9, 10, 11 SSR का, 12, 13, 14, 15 MR का, तो इसका मतलब एनालिसिस करके मैंने बताया भाई कि कितने लड़कों ने कितना क्या किया, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग सुनिएगा कि जितने भी भाई हैं हमारी, जितनी भी बहनें हैं स्टेज सेकंड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं टेंशन में, क्योंकि यूट्यूब पर 50 वीडियो पढ़ते हैं, 50 वीडियो देखते हैं, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, उसे नहीं मालूम कि इंडियन नेवी स्टेज फर्स्ट की कट ऑफ क्या जाएगी। सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब लोग उनको अनुमान लगा रहे हैं कि भाई ये कट ऑफ जाएगी। किसी को ये नहीं मालूम कि स्टेज फर्स्ट में कितनी वैकेंसी थी, इंडियन नेवी में कितनी वैकेंसी है, आखिर इंडियन नेवी का रिजल्ट कब तक आएगा, किसी को नहीं मालूम होता। बस एक अनुमान लगाया जाता है, और वो अनुमान सत्य होता है। जो अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छे हर चीज़ हैं। तो मैं ये नहीं कहता मैं अच्छा हूं, मैं ये कहता हूं कि जितने भी भाई हैं ये चीज़ समझिए। सब लोग अलग अलग तरह से बता रहे हैं, लेकिन आपका भाई जो बता रहा है, अगर आप लोग ये बात मानते हैं, हमारी बात मान के स्टेज फर्स्ट में आप लोग गए, आप लोगों को देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, आप लोगों की एडमिट कार्ड में गलती थी, आप लोगों के फॉर्म में गलती थी, आप लोगों की फ़ोटो में गलती थी, लेकिन कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आई, फाइनली आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया। उसी तरह मैं जो चीज़ बताऊंगा आप लोगों को एकदम सत्यता बताऊंगा। तो जितने भी भाई हैं सभी लोग जुड़े रहिएगा। जैसा कि आप लोगों को कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी, कट ऑफ को क्या जाएगी भाई कट ऑफ। मैं अगर अगली बार की न बात करके मैं अब की बार की बात करता हूँ भाई, कट ऑफ को जो बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं थोड़ा सा एक्सेप्टेड कट ऑफ बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सभी लोग सुनिएगा। जैसे कि आप यूपी, बिहार, ठीक है ना, MP, ठीक, MP से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं। अगर आप यहाँ से हैं तो अगर आपके ये मान के चलिए 28 से 30 नंबर हैं, अगर आपके आ रहे हैं 28 से 30 नंबर, तो आप स्टेज सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर दो, सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र सभी लोग देखिएगा, पंजाब, केरला, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, ठीक है ना। उसके साथ यहाँ के अगर आप लोग हैं तो आप 23 से 25 तक हैं, 25 प्लस हैं आप, तो आप फाइनली तैयारी अपनी स्टेज सेकंड की स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोग अपनी तैयारी एकदम स्टेज सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसमें आपका 20 प्लस हैं आपके, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। जो भाई उड़ीसा के भी हैं, अगर आप उड़ीसा के हैं तो आप 23 से 25 नंबर हैं, तो आप फाइनली स्टेज सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखो भाई, ये जो मेन है ना, यही हाईलाइट है, क्योंकि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ के जो लड़के रहते हैं MP के, वो लड़के अच्छा कंपटीशन करते हैं, 28 से 30 नंबर इनके आते हैं। अब बात करते हैं जो स्टेज फर्स्ट का हमारा पेपर हुआ था। अब बात करते हैं भाई कि जो स्टेज फर्स्ट का हमारा पेपर हुआ था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़के देखे जाए तो 25 टू 30 क्वेश्चन तक 60% लड़कों ने किया। उसके बाद करें 30 से 40 क्वेश्चन तक लड़कों ने, 30% लड़कों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 100 में, ये सोच लीजिए आप लोग। और 40 प्लस लड़के हैं जो 10% लड़के 10% उन्होंने अटेम्प्ट किया, ठीक है ना। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि
जितने भी लड़के हैं 25 से 30 60% लड़के हैं इसमें, 30 से 40 नंबर के बीच में 30% लड़के हैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 40 से जो 40 प्लस लड़के हैं वो 10% लड़के हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो भैया, ये चीज़ आप लोग समझ लो कि आप लोगों की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। लेकिन अभी भी आपको डर है, आप यूपी से हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी से हैं, अगर आपके 25 नंबर आ रहे हैं, 25 के प्लस के ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो आप स्टेज सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आप महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, छत्तीसगढ़, असम और आप उड़ीसा के हो, अगर आपके 20 प्लस 22 और 25 के बीच में बन रहे हैं, तो आप फाइनली स्टेज सेकंड की तैयारी स्टार्ट कर दो। किसी के न मानो, आप तैयारी स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं कि स्टेज सेकंड में आखिर होता क्या क्या है। स्टेज सेकंड में आप लोगों का होता क्या है, तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद पीएफटी होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। इसकी बात आप लोग करते हैं कि भाई देखो, सबसे पहले ये चीज़ें आपको एक चीज़ देख लीजिएगा कि आप लोग जैसे ही स्टेज सेकंड में जाएंगे तो सबसे पहले आपको बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। फाइनली जो डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपका है, आपका जो और जो एडमिट कार्ड जो रहेगा, आपने स्टेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड दिया है, पेपर दिया है ना, तो उसका एडमिट कार्ड फाइनली ये चीज़ चेक होता है स्टेज सेकंड में जब आप लोग जाओगे। ये सारी चीज़ें जब चेक हो जाती है ना, आप लोग जब फाइनली ये चीज़ चेक हो जाती है तो आप लोगों को बैठाया जाता है। फिर बैठाया जाता है, फिर आप लोगों का ये मान के चलिए स्टेज सेकंड के लिए फिजिकल के लिए आपको तैयार किया जाता है, मतलब कि रनिंग होती है। रनिंग जैसे कि देहरादून हो गई और कहीं कहीं स्टेटों में ये मान के चलिए कि 40-50 लड़कों का ग्रुप दौड़ाते हैं। मैं देहरादून की फाइनली बात करूं तो देहरादून यूपी से है ना, और यूपी वाले लड़के अधिकतम जाते हैं वहाँ। तो देहरादून में अगर बात करें तो देहरादून में मान के चलिए कि आपका 20 से 25 लड़के दौड़ाए जाते हैं एक बैच में। तो ये मान के चलिए आपको रनिंग वहाँ पर होगी। रनिंग के बाद आपका पूरा रनिंग करते हो, उसके बाद फाइनली पेपर होता है। जो स्टेज सेकंड का पेपर होता है सेम सिलेबस इसका भी होता है, जैसे कि स्टेज फर्स्ट का पेपर दिया, यहाँ का पेपर हाई आता है, वहाँ का पेपर इतना हाई नहीं आता, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और वहाँ का जो रिजल्ट होता है, आप लोगों का रिजल्ट नहीं दिखाया जाता है, आप लोगों का पेपर होता है, पेपर ऑफलाइन होता है, OMR पर पेपर होता है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप लोगों का पैसे जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों का OMR पे रहता है, ना तो लिखना होता है ना कुछ होना था, ठीक ना। 100 नंबर का पेपर होता है, OMR पर होता है। MR का जो MR वाले भाई हैं उनका भी ये मान के चलिए कि जो MR वाले भाई हैं उनका भी OMR पे होता है 50 नंबर का पेपर। तो ये मैं अपने दिमाग में रख लो कि भैया आप लोगों का पेपर वहाँ पर होना ही होना है। जब आप लोग पेपर दे लोगे, जितने भी भाई पेपर वहाँ पर दे लेंगे, फिर उनका मेडिकल होता है, ठीक है ना। मेडिकल में आप लोगों का जैसे कि आप लोगों का मेडिकल में भाई BP हो गई, शुगर का जो हर चीज़ होता है चेक कर लिया, आईज चेक कर लिया, ईयर आपके कान वगैरह चेक कर लिए, आपका पूरी फिजिकल प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। फाइनली फिर वहाँ से जब आप लोगों का क्वालिफाई हो जाएगा तो साइन करवाएंगे। साइन करवाने के बाद आपको घर भेज देंगे। फिर आपका 15 से 20-25 दिन में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। जो स्टेज सेकंड वाला, स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट कब तक आएगा भाई? देखो आप लोगों का स्टेज का फर्स्ट का रिजल्ट जो है वो 20 से 25 अगस्त के बीच में अनुमान लगाया जा सकता है कि 20 से 25 अगस्त तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। उससे ये मान के चलिए कि आप लोगों को 10 से 15 दिन का, ये 20 दिन का ज़्यादा टाइम आपको स्टेज सेकंड के लिए, स्टेज सेकंड जाने के लिए आपको मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं कि स्टेज सेकंड में जब आप लोग जाते हो तो एक आपको क्या लेकर जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आपको ले जाना है। उसके बाद साथ स्टेज फर्स्ट का आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड अपना लेकर जाना है, उसके बाद NCC सर्टिफिकेट लेकर जाना है, उसके बाद पैन कार्ड लेकर जाना है, 10th-12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है, 10th-12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेकर जाना है, 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है, ठीक है ना। 6 पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेकर जाना है, कलर। तो ये इतने चीजें आप लोगों की हो गई। जितने भी भाई हैं इतना आप लोग वहां पर जाइएगा। उसके साथ साथ अगर जितने भी भाई हैं, MR वाले कुछ भाई हैं, उनका मन में डाउट आता है कि भैया कट ऑफ हम लोगों की क्या जाएगी। तो पहले अगर मैं अगली बार की बात करूं, आप लोग पूरा वीडियो समझ लीजिएगा थोड़ा। मैं अगर अगली बार की बात करूं तो मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं अगली बार की बात करूं, जो हमारा सेकंड बैच था, 2023 का सेकंड बैच था, फर्स्ट बैच था, मैं आप लोग सब सुन लीजिएगा भाई, आज इसमें क्लियर कर दूंगा। यार आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। देखो भाई, जैसे कि मैं बात करूं गुजरात की बात करूं तो स्टेज फर्स्ट की जो आप लोगों की अगर मैं गुजरात की बात करूं, ठीक ना, अगर आप लोगों की गुजरात की बात करूं, ठीक, तो आप लोग गुजरात का देख लीजिएगा। आप लोगों का 10 नंबर, ठीक, मैं बोल के लिख देता हूँ, बोल लिखने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, ठीक। झारखंड का जो आप लोगों का था, झारखंड का जितने भी भाई थे, ठीक ना, झारखंड का आपका 19 नंबर गया था। छत्तीसगढ़ आपका ये मान के चलिए 10 नंबर गया था, ठीक। और वहीं पर वेस्ट बंगाल की बात करें तो 10 नंबर गया था। वहीं पर महाराष्ट्र की बात करें, ठीक, तो आपका गया था 13 नंबर। राजस्थान की बात करें तो आपका गया था 35 नंबर, ठीक है ना। ये अगली बार का है भाई, आप सभी लोग सुनिएगा, अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। उसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपका 16 नंबर गया था।
और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो 22 नंबर गया था, 22.25 गया था, ये 16.5 गया था, अरे वो 16 ही नंबर समझो। तेलंगाना की बात करें आप लोगों का, ठीक ना, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का आपका गया था 10 नंबर। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की बात करें आपका तो तमिलनाडु आपका गया था, तमिलनाडु गया था 10 नंबर। बिहार की बात करें आपका तो बिहार गया था आपका 28 नंबर, 28.75 नंबर गया था। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आपका 23.75 आप लोगों का गया था। स्टेट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब वहीं पर बात करते हैं पंजाब। एक बार देखिएगा आप लोग, पंजाब की बात करते हैं, थोड़ा दिक्कत आ रही होगी लिखने में या फिर कुछ भी, तो आप लोग मैनेज करिएगा। पंजाब 10 नंबर गई थी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 24.5 नंबर गई थी। उसके बाद बात करें उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की बात करें जो आप लोग जहां जाएंगे तो 20.25 गई थी, ठीक ना। उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें तो 30.5 गई थी। ये चीज़ आप अगली बार का देख लीजिए, तो ये चीज़ आप समझ रहे हो ना, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। किसी को हर चीज़ मालूम नहीं होती, लेकिन ये अगली बार की है, स्टेज फर्स्ट की कट ऑफ है। अगर वहीं पर मैं बात करूं एमआर की, ठीक ना, मैं अब एमआर की बात करता हूं, तो आप लोगों ने देख लिया ना एसएसआर का, देख लिया आप लोगों पिछली बार का, तो भाई साहब यूपी का 30.5 गया था अगली बार की बात करूं स्टेज फर्स्ट का। तो अब की बार भी लगभग इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा जगह जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स अपना 4-5 नंबर कम कर ले। जैसे आपकी कट ऑफ जाती है यूपी की, सपोज करिए 28 चली गई, तो लड़कियों की 4-5 नंबर कम हो जाती है, 4-5 नंबर कम हो जाती है। हर स्टेट से यही वो मतलब है, ठीक है ना। तो जितने भाई हैं एमआर वाले भाई सुन लें, जितने भी हमारे एमआर वाले भाई हैं, एमआर वाले भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे अगली बार को लेकर। अगर अब की बार 2024 की बात करें, अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से हैं, अगर आपके 25 से 30 तक आ रहे हैं आपके, या फिर ये मान के चलिए कि 30 प्लस हो आप भाई, 30 प्लस हो ना आप, तो आप टेंशन मुक्त हो भाई, टेंशन फ्री हो आप। इससे नीचे आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये अगर 30 प्लस है तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब बात करते हैं उड़ीसा की, जो अगली बार की थी, पिछले बार की, तो मैं उड़ीसा की बात करूं एमआर की, आप लोग इसी हिसाब से सोच लीजिएगा 2-4 नंबर इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। अगर बात करूं उड़ीसा की, उड़ीसा की अगर बात करूं तो भाई साहब 15.5 गई थी, स्टेट फर्स्ट की बात कर रहा हूं। गुजरात की बात करूं, ठीक ना, गुजरात की बात करूं आपकी तो 14.75, ठीक ना। अगर बात करूं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली की 15.5 गई थी। कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका आपकी 13.5 गई थी। और उसके बाद बात करूं मध्य प्रदेश की, एमपी की बात करूं तो 22 नंबर गई थी, ठीक ना। एमआर की 22 नंबर गई थी, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 17.5 नंबर गई थी। वहीं पर अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल कितनी गई थी, 16.25 गई थी। मणिपुर की कितनी गई थी, मणिपुर की कितनी गई थी, अरे वो एमपी, मतलब कि मणिपुर की कितनी गई थी, मणिपुर की बात करें आप लोग समझ लीजिएगा शॉर्ट में। और वहीं पर बिहार की बात करें तो 24.75 गई थी, ठीक ना, बिहार की बात करें तो। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो। अब भाई यूपी हो गया हमारा, यूपी की भी इतनी ही लगभग गई थी, ठीक है ना, यूपी की भी, और एमपी, यूपी, ठीक ना। अब बात करते देखो भाई, ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो गई, मध्य प्रदेश हो गया आपका हर चीज़, ठीक। अब बात करते हैं भैया, ये आप लोगों की कट ऑफ हो गई भाई, बिहार की हो गई, महाराष्ट्र की हो, वेस्ट बंगाल हो गई, उड़ीसा हो गई, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश। तो ये सारी कट ऑफ देखो, इसकी कट ऑफ आई, इसकी कट ऑफ आई है, तो लगभग ये मान चलिए आप 25 प्लस हो ना, 25 या 26, आप 30 बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने, अब 28 हो ना, 28 प्लस आपके एमआर में आ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। आपका फाइनली स्टेज सेकंड के लिए आप लोग तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी करो। अगर आप लोग फिजिकल की तैयारी करोगे तभी जाके अच्छा सब कुछ होगा। तो जितने भी भाई हैं एकदम लगे रहो। बाकी आप लोगों को मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया, और कुछ भी होता है आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोगों को बिल्कुल तैयारी करनी है, तैयारी में लग जाना है, आरंभ है प्रचंड, ठीक है ना। अब आपको एकदम तैयारी में लग जाना है। जितने भाई हैं सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टेज सेकंड की तैयारी आपको करना है, आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, किसी भी तरह मैं मैनेज करूंगा। तो जितने भी भाई हैं सभी भाई जुड़े रहें, और आपका कोई भी डाउट है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप अपना मैसेज डाल दीजिए। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।